Hi everyone. जो भी आया Hello, है. everyone. Yes, hi everyone. I'm happy to see you all some new faces today. Welcome back Kuldeep, Jitishman, and welcome Mahadev, Ratnadeep, Randeep, Chadika and Chandrila. Happy to have you here today with us. So लास्ट वीकेंड भी हम लोग ने ऐसे ही डेमो क्लास किया था, वो साइंस पे था. तो इस वीकेंड हम लोग मैथ्स में और ज्योग्राफी में कर रहे हैं. तो अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप लोग को अनम्यूट करने में कुछ दिक्कत होती है, तो आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, जो हम दोनों को दिखाई देते हैं. अगर अमीशा मिस कर जाती है तो मैं पूछ लूँगी इसको. बट अगर आप लोग को अनम्यूट करके भी बीच में क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो बिना किसी झिझक से. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज अमीशा समझाएंगी. अमीशा ने बीएससी किया है मैथ्स में, वो झारखंड की है. अभी वो फ़िलहाल बीएड कर रही है. तो उसको स्टूडेंट को पढ़ाने, हर तरह की हर एज ग्रुप के स्टूडेंट को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. शी लव्स टीचिंग. और वो साइंस कंपटीशन में अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में काफ़ी सारे साइंस कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कर चुकी है, मैथ कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कर चुकी है. उसके टीचिंग के अलावा वो कराटे में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है. साइंस वाइंस के साथ कराटे भी करती है मैडम. तो अभी अमीशा के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे. बट कुछ भी डाउट होगा आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स यूज़ कीजिएगा, हम लोग तुरंत आंसर देंगे. और ये जो है डेमो क्लास हम लोग बस इंग्लिश में ही नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मिक्स मैथ करके. आप लोग सभी हिंदी में कंफर्टेबल हो या पूरा का पूरा इंग्लिश में बात करना है आप लोग को? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या तो अनम्यूट करके बोल सकते हो अभी के अभी. आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश मिक्स मैथ करके बताएं? I can teach both. Mix, मिक्स मैथ. mix match. Okay, mix match. Yeah. ठीक है Okay. सारिका. ऐसा ही होने वाला है, जो क्योंकि आप लोग को पता होगा माई लैंग्वेज माई लर्निंग बस एक ही लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते हैं. हम लोग मल्टी लैंग्वेजेस, अपने नेटिव लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमें जो चीज़ समझना होता है ना, वो अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. जैसे कि मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है क्योंकि मैं असमीज हूँ. तो जो चीज़ मैं असमीज में कंफर्टेबली समझा सकती हूँ वो मेरा हिंदी में नहीं हो पाएगा. या तो मुझे कोई हिंदी में समझाएंगे तो मुझे समझ में इसलिए आएगा क्योंकि मैं हिंदी सीरियल बहुत देखती हूँ, राइट. पर असमीज में मुझे अगर कोई समझाएंगे तो वो मेरी रिटेन होते रहेगा, वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा. तो यही चीज़ से लेके हम लोग ने माई लैंग्वेज माई लर्निंग शुरू किया था कि स्टूडेंट को एक्सेसिबल होना चाहिए एडुकेशन. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फीस दे के ही उन लोग को एडुकेशन मिलना चाहिए. वो है अफोर्डेबिलिटी, इसलिए हम लोग ने रखे हैं क्योंकि एडुकेशन इज ए बेसिक नेसेसिटी. और पेंडेमिक ने हमें ये भी दिखाया है कि ऑनलाइन एडुकेशन इज ऑल्सो बिकमिंग ए बेसिक नेसेसिटी. जो ऑनलाइन एडुकेशन अभी बेसिक नेसेसिटी हो गया है. अभी मोबाइल हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. ऑनलाइन क्लासेस भी अभी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा. कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा. अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी पहला जो हम लोग का माई लैंग्वेज माई लर्निंग एक तो है. एक मिनट. हाय समीर, वेलकम बैक. तो बस यही माई लैंग्वेज माई लर्निंग हम लोग ने इसी प्रयास से शुरू किया है कि एडुकेशन जो है वो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट नहीं होना चाहिए. ये सबके लिए है, सबको मिलना चाहिए. और स्टूडेंट टीचर का जो पोर्टल हम लोग ने अभी शुरू किया है, ये बस हम लोग का एक फीचर है. आगे आगे और भी हम लोग फीचर्स ऐड करते जाएंगे, कोर्सेज ऐड करते जाएंगे, टीचर्स भी बढ़ते रहेंगे. आपके लैंग्वेजेस अगर आप, अभी तो फ़िलहाल हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाले टीचर्स हैं, पर आगे आगे और भी टीचर्स ऐड होते जाएंगे. हम लोग का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर है, अब वो मराठी में भी समझा सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही करते करते हम लोग अपना नेटिव लैंग्वेजेस पे बढ़ाते जाएंगे टीचर्स. तो स्टूडेंट टीचर पोर्टल इज जस्ट छोटा पार्ट है. हम लोग माई लैंग्वेज माई लर्निंग के बारे में आगे जाके बात करेंगे. एंड में आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करेंगे. अमीशा को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके. चलिए अमीशा. Okay. Okay. I'm presenting.
आप लोग प्लीज़ एंगेज कीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, या तो चैट बॉक्स में भी लिखने से चलेगा, ठीक है। जितना एंगेज हाँ, करोगे बिल्कुल। उतना आपको भी मज़ा आएगा, उतना आप रिटेन भी कर पाओगे, आपको याद भी रहेगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। वन सेकेंड। Okay, let me present once. 1 minute. अब बाय द टाइम अमित साहब प्रेजेंटेशन स्लाइड रेडी करते हैं, आप लोगों ने कभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना है या पढ़े हैं? लिखिए कभी कुछ। यस मैम, पढ़े हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं, और अगर पढ़े हैं तो आप लोगों ने कभी यूटिलाइज किए हैं उसको अपनी डेली लाइफ में? क्या आप लोग को लगता है कि मैथ डेली लाइफ का एक हिस्सा है? जैसे लास्ट वीकेंड हम लोग ने साइंस पे सीखा था कि फिजिक्स में फोर्स और प्रेशर डेली लाइफ का एक हिस्सा है, तो मैथ में साइंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो डेली लाइफ का हिस्सा है? आप लोग को लगता है ये डेली लाइफ का हिस्सा है, या बस ऐसे ही मैथ में रखने वाली चीज़ होती है? आपको क्या लगता है? Ma'am, it is part of our daily life. हाँ, तो कहाँ पे यूज होता है ये? आप थोड़ा सा कुछ भी Okay. एग्जाम्पल बता दीजिए, गलत हो भी चलेगा, सही तो होना ही है, तो गलत हो भी चलेगा। यहाँ पे कुछ गलत आंसर्स नहीं होता है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, यहाँ पे कुछ गलत आंसर्स नहीं होगा, तो आप कुछ भी बता सकते हो, फील फ्री, इतना मत सोचिएगा, बस बता दीजिएगा चैट बॉक्स पे या अनम्यूट करके। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो मैम स्टार्ट करें। ठीक है। Okay. So good evening everyone. We're gonna start with this new chapter called simple interest and compound interest. आज हम लोग एक नए चैप्टर में के बारे में जानेंगे जिसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे हम सरल ब्याज भी बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब जानेंगे इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो, पिगी बैंक किसने किसने यूज किया है, मैसेज में बॉक्स में बताइए, यस और नो। जल्दी से टाइप कर दीजिए, यस यस यस, नो नो नो। यस 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 और नो नो। यस यस, सबने यूज किया ही होगा अपने अपने लाइफ गुड में। गुड। ओके, वेरी गुड गुड। तो देखो, आपके मम्मी पापा होंगे या फिर आपको कहीं से भी पॉकेट मनी वगैरह मिलता होगा, तो आप कुछ पैसे जरूर अपने लाइफ में तो जमा किए ही होंगे, ठीक है। 10 रुपीज 20 रुपीज कुछ तो होते होंगे। अच्छा, अब मान लो आप कुछ साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ महीने के लिए आप रख रहे हो पैसे, 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी, वो क्या कुछ साल के बाद वो डबल हो जाते हैं क्या पैसे, या फिर उतने ही रहते हैं? अगर आप कुछ खर्च नहीं किए हो, अगर तो आप जमा करके रखे हो, तो बताइए, आप में से कोई एक बता सकते हैं, वो डबल हो जाते क्या या फिर वो उतने ही रहते पैसे पिगी बैंक में? यस, नो मैम। बताइए। हाँ, नहीं होते ना, बिल्कुल नहीं होते। तो आप बताइए, आपके मम्मी पापा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे? वो पिगी बैंक में रखते हैं या फिर कहीं और जाते हैं? Thanks. हाँ, बैंक में जाते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कुछ खास वजह होगी ना कि बैंक में जाते हैं, वो घर पे नहीं रखते पैसे, वो बल्कि बैंक जाते हैं, कुछ तो वजह होगी। तो देखते हैं, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक देखते हैं इंडिया में कौन कौन से बैंक होते हैं। सबसे पहले तो आपका बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, एक जो बोलते हैं ना रिश्तों की जमा पूंजी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आपने सुना ही होगा। फिर आपका स्टेट बैंक जो आपका इंडिया का सबसे बड़ा बैंक में से है। फिर आपका आरबीआई कहलाता है। फिर एक बच्ची है, वो क्रेडिट कार्ड दे रही है, देखो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैंक में हमें कुछ फायदा मिलता है जरूर, तभी तो हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन बैंक में पैसे जमा करते हैं। तो क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप कुछ पैसे जमा कर रहे हो बैंक में, तो बैंक क्या करता है, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देता है, और वही जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है ना, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिखो अपने चैट बॉक्स पे, क्या बोलते हैं उसे? इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दो तरह के सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो बैंक देते हैं?
सिंपल इंटरेस्ट होता है पहला, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को हम सरल ब्याज भी बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए। अब जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो होता है, चलो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है? बैंक तो बोला कि आप कुछ पैसे जमा करिए, हम उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, पर वो कुछ नियम तो लगाता होगा ना, ऐसे थोड़ी ना पैसे दे देता होगा, कुछ उसका रेट होता है, कुछ उसका वसूल होता है, उसका भी, बैंक का भी। तो देखते हैं वो कैसे निकालता है। ठीक है, बैंक में क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं कि जो मनी, जो आप पैसे जो जमा कर रहे हो बैंक में, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल। ठीक है, जो बैंक में आप जमा कर रहे हो पैसे, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। सबको दिख रहा है? ठीक है, यस और नो लिखिए। फिर होता है आपका रेट, यस। फिर आपका होता है रेट परसेंट, जो आपका होता है बैंक रेट, जो बोलते हैं उसे ब्याज दर। यानी कि आप मान लो कुछ पैसे आप रखे, तो बैंक कुछ अपना रेट फिक्स करता है कि इतने ही रेट में हम आपको देंगे। जैसे आप जाते हो कि आजकल जोमेटो वगैरह बहुत चल रहा है, किसने किसने घर में खाना बनाया, खाना मंगाया बाहर से? जोमेटो, स्विगी वगैरह से तो मंगाते ही होंगे ना? हाँ, यस, वेरी नाइस कुलदीप, वेरी नाइस ज्योतिष्मान। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जैसे कुछ खाना मंगा रहे हो तो आपको 50% ऑफ रहता है, 20% ऑफ रहता है, मिलता है। ठीक है, उसी तरह बैंक भी क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट तो दे ही रहा है, उसके साथ वो अपना कुछ रेट फिक्स कर देता है कि हाँ, आप इतने पैसे जमा करोगे तो हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 20% के हिसाब से देंगे। उस वही आपका रेट परसेंट कहलाता है। और टाइम क्या कहलाता है कि आप जो टाइम पीरियड पे आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई 2 साल के लिए करता है, कोई 5 साल के लिए करता है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, जितने साल के लिए आप जमा कर रहे हो, बाय 100। अब बच्चे यहाँ पे बात आती है कि बाय 100 ही क्यों हुआ मैम? ठीक है, तो आपका जो रेट परसेंट होता है ना, परसेंट को हमेशा लिखा जाता है बाय 100 के ओर में। जैसे आप मान लो आपका 10% हो गया, तो आप कैसे लिखोगे? 10 बाय 100। ठीक है, सबको दिख रहा है? ठीक है, 10 बाय 100 आप लिखोगे। तो ये तो फॉर्मूला आपका हो गया। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो पैसे आप घर लेके जा रहे हो। मान लो कि आप कुछ पैसे 100 रुपीज़ जमा किए हो। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा आपको बैंक दे रहा है 30 रुपये। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए। यस मैम। हेलो, यस। तो आप मान लो 100 रुपीज़ जमा किया, आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप घर लेके क्या जाओगे? 100 रुपीज़ तो नहीं ना लेके जाओगे, आपको मिलेगा 130 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ घर लेके जाओगे। तो जो अमाउंट होगा वो वही पैसे हो गया जो आप घर लेके जा रहे हो। यानी कि जो प्रिंसिपल, जो आप शुरू में स्टार्टिंग में जो पैसे जमा किए थे, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा मनी जो आपका हो रहा है ना, वही तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और वही आपका अमाउंट है। ऐसे निकलता है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो मैम आपने फॉर्मूला बता दिया, अब ये निकला तो निकला कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इस सिंपल इंटरेस्ट हम सिंपल वे में निकालते हैं। मान लो प्रिंसिपल है, जो पैसे आप डिपॉजिट किए हैं वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और कितने साल के लिए कर रहे हो आप? 3 साल के लिए मैंने जमा कर दिया। और जो बैंक है वो दे रहा है आपको 10% के हिसाब से। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं निकालेंगे, साल बाय साल निकालते जाएंगे। यानी कि हम पहले ईयर के लिए निकालेंगे। पहले साल के लिए आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले 10% ऑफ 100 निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ 100 अगर हमको निकालना पड़ेगा तो 10 बाई 100 इंटू 100। ठीक है, आप लोग सबको एक कॉपी पेन भी रखिए अपने साथ में, ताकि बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग बता सके। ठीक है, तो क्या कितना हो गया? 10 रुपीज़ हो गया, है ना? तो देखो, पहले साल के लिए हमें 10 रुपीज़ मिला है। ठीक है, दूसरे साल के लिए फिर वैसे करेंगे, 10% ऑफ 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अपने चैट बॉक्स पे लिखिए, समझ आ रहा है तो यस और नो। हेलो बच्चे। यस मैम। अगर अमीषा फास्ट जाते हैं तो आप Yes. लोग उसको रोक सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आप लोग नहीं आ यस रहा है मैम तो लिखिए, रोक दीजिएगा। बताइए, या आपको कुछ भी क्वेश्चन दिक्कत हो रही है आप प्लीज बताइए। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आप थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो फिर आप 10% ऑफ 100 निकालोगे तो 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपको 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? तो पहले साल में 10 रुपये, दूसरे साल में 10, फिर 10, तो टोटल 30 रुपीज़ आपको मिल रही है एक्स्ट्रा। ठीक है,
तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 30 130 रुपीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका साल बाय साल आप निकाले यूनिटरी मेथड से। अब अगर मान लो हम निकालते हैं, सेम है आपका प्रिंसिपल उतना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम आपका 3 साल के लिए है। इंटरेस्ट मान लो आपका 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, आपका 10% ऑफ 100 निकाल लिया है। अगर मान लो 3 साल के लिए निकालना है तो हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप लोग सबके फ्रेंड्स होंगे ना, यस और नो? Yes, ma'am. बताइए। हाँ, आपको सबके फ्रेंड्स होंगे तो सबको चॉकलेट्स वगैरह पसंद आती होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक चॉकलेट का दाम 5 रुपीज़ है और आपको 5 फ्रेंड्स में आपको बांटना है, तो टोटल कितने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, दुकानदार को कितने रुपीज़ देना 25. पड़ेगा बताइए, तो उसमें लिखिए 25. 5 इंटू 5, 5 5 25, करेक्ट। तो बहुत बार, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, बहुत बच्चे ऐसे करेंगे। ठीक है, और बहुत कोई ऐसे करेंगे कि 5 इंटू 5 डायरेक्टली भी तो मैम हम निकाल सकते हैं, तो वही तो यहीं पे निकाले हैं हम लोग, डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100। ये क्या था आपका, कुछ नहीं था, जो हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था ना, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये वही तो आ गया फिर दोबारा घूम फिर के। ठीक है, ठीक है, तो ये वही फिर आ गया। तो ये क्या है आपका, ये कुछ नहीं है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है जिसको हम P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बोलते हैं। और अमाउंट क्या हो जाएगा, जो आप प्रिंसिपल जो जमा किए हैं और उस पर जो आप सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है पैसे, वो अमाउंट हो गया जो आप उससे घर लेके जा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई? No, ma'am. हाँ बच्चे, नहीं, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब चलो अपने अपने कॉपी ले, पेन ले लो, अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जहाँ पे, और अमाउंट भी निकालना है, जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो है वो 220 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%, और टाइम कितने के लिए निकालना है हमको, 5 ईयर्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। तो कितना हो जाएगा आपका 220 रुपीज़ हो जाएगा इंटू 30 इंटू 5। अब रेट परसेंट है इसलिए 30 बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 2 11 जा 22, 0 का 0, 11 3 जा 33, 330 रुपीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 220 रुपीज़ पे मिल रहा है। यानी कि आपको 220 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कितना और एक्स्ट्रा मिलेगा बताइए बच्चों, बताओ बच्चों, 220 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा हमें कितना मिलेगा, और मैसेज बॉक्स पे लिख दीजिए 330 रुपीज़। वेरी गुड। और सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल सही। चलो अब कुछ एक नया सवाल देखते हैं। ये बंदे जो है, ये जो लड़का है, ये बहुत परेशान है, ये पूरा सोच पे पूरा पड़ गया है। ठीक है, अब ये सोच रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट ले, मतलब बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है। ठीक है, 500 रुपीज़ लोन लेता है। ठीक है, स्टेट बैंक से लेता है। अब वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट लिया, स्टेट बैंक से लोन लिया, और कितने परसेंट से रेट से लिया, 5% से, और कितना वो ईयर के लिए लिया, 5 साल के लिए। अब उसे क्या करना है कि कुछ अमाउंट उसे देना है, 500 तो देना ही देना है, प्लस आपका क्या हो गया, कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकालना है हमको, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात है, प्रिंसिपल आपका 500 रुपीज़ है। ठीक है, रेट परसेंट कितना है 5%, और कितने साल के लिए वो लिया है बोरो, 5 साल के लिए। इसका मतलब उसे 5 साल बाद देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 5 इंटू 5 बाई 100। देखो यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा मुझे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125।
यानी कि 500 रुपये तो उसे देना ही देना है, प्लस उसे 125 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सोचो, तो लोन तो लिया ही लिया, प्लस उसे एक्स्ट्रा रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए बैंक तो सारे लोन देते हैं, बैंक ऐसे थोड़ी ना लोन देते हैं, उसे कुछ कमाई होती है। ठीक है। अच्छा, आप में से किसको हाउसिंग लोन और कितने कितने को मैसेज आते हैं, बताइए बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हरी है और दूसरा है एक अमन। ठीक है। अब क्या हो रहा है, हरी कुछ पैसे बोरो करता है उससे, ठीक है, अमन से। कितना करता है, 600 रुपीज़ कर रहा है। ठीक है, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, और कितने महीने के लिए कर रहा है, 2 मंथ्स के लिए कर रहा है। अब उसे कुछ पैसे उसे लौटाने पड़ेंगे, मतलब 600 तो देना ही देना है, प्लस उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बता रहा है कि उसका कर्ज चुकाने के लिए उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं कि कैसे हम फिर बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि उसे 600 रुपीज़ तो उसको देना ही देना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया 600 जो कि वो उससे बोरो किया था, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और कितने महीने के लिए, समय कितना था, 2 मंथ्स। तो अब बताओ बच्चों, एक साल में कितना महीना होता है, मैसेज बॉक्स में लिखिए। नहीं, हाँ, 12 मंथ्स, वेरी गुड। 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ्स हो जाता है। तो इसीलिए 2 मंथ्स में क्या हो जाएगा, 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ईयर में निकालते हैं, ठीक है, साल में निकालते हैं आपका। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें 20 रुपीज़ मिलते सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें 600 रुपीज़ तो देना ही पड़ रहा था, प्लस हमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये दोस्ती तो अपनी जगह रखा, बोला मुझे भाई मुझे 600 रुपीज़ तो तुम दोगे, प्लस मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा तुमको देना ही पड़ेगा, तब मैं तुम्हें दूंगा 2 मंथ्स के लिए, ऐसे तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपीज़ और टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मंथ के लिए आपको निकालना है। ठीक है, और इसमें आपको ट्रिक बता देती हूँ मैं। 6 मंथ है, इसका मतलब हाफ ईयर है, 1/2 ईयर है। इसका आपको आंसर बताना है कि आपको कितना आएगा आंसर। मैं आपका इसका लास्ट में सबसे आंसर दूंगी। ठीक है, देखती हूँ किसको इंटरेस्ट आ रहा है, बताना जल्दी। ओके, लिखा सबने? नो मैम। हाँ, लिखो जल्दी लिखो। फाइंड द सिंपल 20। हाँ, ओके, अब डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रिंसिपल 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और टाइम है 6 मंथ के लिए, यानी कि 1/2 ईयर के लिए। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संता है, अब ये भी बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है, इसे भी अब कुछ पैसे लिया था ये मनी लेंडर से, और इससे पैसे लौटाने हैं। तो देखते हैं इसका क्या हाल है। संता है, वो कुछ पैसे बोरो करता है, कितना करता है, 1260। ठीक है, फ्रॉम मनी लेंडर, कुछ पैसे मनी लेंडर से करता है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 15% दे रहा है। ठीक है, यानी कि आपको कितना, सोचो कितना पैसा लौटाना पड़ रहा होगा। ठीक है, और उसे 3 साल बाद उसे लौटाना है। तो ये 7,070 रुपये, 7,070 रुपीज़ वो दे देता है, और उसके साथ साथ एक बकरा भी दे देता है। बोलता है कि लो, मैं उतना पैसा तो दे नहीं पाऊंगा, लो तुम ये बकरे रख लो, और उसके बाद मेरा ये कर्ज चुकता हो गया। ठीक है, तो अब बताओ इस बकरे का दाम कितना होगा, ये निकालना है। इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रिंसिपल हो गया आपका 12,600 है। ठीक है, रेट परसेंट कितना है, 15% है, और टाइम कितना है, 3 साल के लिए। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो आप सबसे पहले 570 रुपीज़ आपका आ गया है आंसर, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो आपको जो प्रीवियस जो आपका ये बच्चा था, ये जो लड़का था, ये इसे क्या करना है,
इसे आपको इतना रुपीस तो देना ही देना है 12,600 में आपको, ठीक है, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा 5,670 है ना, ये भी देना पड़ेगा इसको। अब ये क्या करता है, 18,270 रुपीज को देना है टोटल, दोनों ऐड हो गया है। पर ये कितना देता है, 7,070 रुपीज ये देने के लायक है, मतलब ये नहीं दे पाता है उतना, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो क्या होता है, 18,270 रुपीज में 7,070 रुपीज वो देता है, तो कितना वो नहीं दे पाया, 11,200 रुपीज वो नहीं दे पाया। तो जो 11,200 नहीं दे पाया, उसके बदले में वो क्या देता है, जल्दी जल्दी बताइए सबको, ये क्या देता है वो उसके बदले में, मैम गोट। बताओ। हाँ, वे बिल्कुल बिल्कुल सही, गोट दे देता है ना उसके बदले। तो ये जो गोट दे दिया, यही तो उसका गोट का दाम हो गया, गोट का प्राइस हो गया, ठीक है। देखो ये गोट कितना खुश है, तो ये किसी और के हाथों बिक गया, बताओ। 7,070 रुपीज ही दिया था और ये गोट भी दे दिया उसको, मनी लेंडर को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को किसी भी चीज में पूछने में, सिंपल इंटरेस्ट का या फिर कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आया? नो मैम। हाँ नो मैम ना, बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तब सिंपल इंटरेस्ट के और क्वेश्चन सारे बताऊंगी, जो भी आपको स्कूल्स वगैरह में भी डाउट होते होंगे, ठीक है, और मैं हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ, ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग। एक मिनट अमीषा, यस वीडियो ऑन करो। यस ओके आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुमित, ज्योतिषमान, कुलदीप, वीडियो तो ऑन है। हाँ यस मैम। हाँ, आ रहा है ना? हाँ, वीडियो ऑन है। अमीषा बहुत ज़्यादा फास्ट Yes, तो नहीं ma'am. जा रहा है ना? नो मैम। और No, जो ma'am. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था उसको सबने नोट कर लिया था क्या? लास्ट में जाके हम लोग कोशिश करते हैं ना, मैं भी नोट करके रखी हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करती है। आप लोगों ने नोट किया प्रिंसिपल कितने का था? प्रिंसिपल 800 का था, टाइम 1/2 था, 6 मंथ्स का था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 20%। ठीक है, हम लोग एन में जाके बिल्कुल। वो अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट बस निकालना अच्छा है ठीक बस। है, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। चलो लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। आप सबको लोग सबको note मेरा कर कैमरा लीजिएगा। दिख रहा है? सबको मेरा कैमरा दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ? यस मैम। हाँ ओके। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अब जानेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। अब ये कुछ बैंक अलग ही अपना लेके आ गया है, मतलब हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो दे ही रहे थे, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी देंगे, और थोड़ा और हार्ड कर दिया है। अब बोलोगे आप लोग कि मैम ये तो पढ़ ही रहे थे, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में और इतना बड़ा फॉर्मूला, ये कैसे हम याद करेंगे? आप लोग को लग रहा होगा। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि फॉर्मूला ये आया तो आया कैसे, ठीक है। तो चलो जानेंगे। तो सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल जाओ कि कुछ टॉपिक्स वहाँ पे था भी। हम लोग अपने क्या क्या पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े, तो हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। मान लो 100 रुपीज आप बैंक में जमा कर दिए हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 3 साल के लिए जमा किए हो आप। तो आप मान लो हम 3 साल के लिए नहीं, हम 1 साल के लिए जमा करते हैं, और हमें 1 साल के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने भी आता है, हम तो अभी अभी सीखे हैं, ठीक है। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर वही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पे 100 रुपीज है, रेट पर कितना परसेंट है, और कितने साल के लिए निकाल रहे हैं। 3 साल तो हमको नहीं निकालना है, पहले 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 ईयर ले लेते हैं, बाई 100 ले लेंगे। तो ये 100 फिर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 10। तो पहले साल के लिए हमें कितना मिल रहा है, 10 रुपीज ही मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा पहले साल के लिए, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या हो गया, हमें अमाउंट कितना मिलेगा, हमें लास्ट में जो हम पैसे जो घर लेके जाने वाले थे वो कितना हो जाएगा, हम 100 रुपीज तो लेके ही जाएंगे, प्लस 10 रुपीज एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, तो 110 रुपीज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट अब कैसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट। देखो जो अमाउंट हमारा जो निकला था ना 1 ईयर के बाद, मतलब कि 1 साल के बाद, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल के लिए। यहाँ पे यही एक ट्रिक है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल, हमारा पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना था, चलो सब बताओ, प्रिंसिपल पहले साल के लिए कितना था, 100। हाँ 100 रुपीज था, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है दूसरे साल के लिए जो होता है ना वो प्रिंसिपल, वो अमाउंट बन जाता है जो आपका 1 साल के बाद हुआ था, यानी 110 रुपीज है ना, 110 रुपए, वो आपका दूसरे साल के लिए हो जाएगा आपका प्रिंसिपल।
तो फिर दूसरे साल के लिए कैसे निकालेंगे? आपका देखिए दूसरे साल के लिए निकालेंगे 110 रुपीज, ठीक है, फिर गुना 10% के रेट के अनुसार दे रहा था, और उस साल के लिए निकालना है, दूसरे साल के लिए निकालना है, इसलिए 1 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल हो गया, फिर 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 11 रुपीज है यहाँ पे, देखो 11 रुपीज आया है, ठीक है। तो फिर जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 110 रुपये दूसरे साल के, पहले साल के अंत में हुआ था 110, प्लस आपका 11 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है दूसरे साल में, तो टोटल कितना हो गया? 121 रुपीज मिलेंगे हमें सेकेंड ईयर में, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में फिर वैसे हो जाएगा, 121 रुपीज जो अमाउंट आया था हमारा जो सेकेंड ईयर में था, वो हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो 121% का 10% निकालेंगे हम लोग, तो आता है 12.1, ओके। तो ये फिर 12.1 आपका 121 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 133.1, ठीक है। तो ये 133.1 आपका लास्ट ईयर में हो जाएगा, सबसे आखिरी साल में। अब देखो तो कुछ इंटरेस्टिंग सा इसमें आप कुछ नोट करने वाली बात है। इसमें देखो तो प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम कितना है? 3 साल के लिए, ठीक है। हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल लिया था 100 रुपीज़, टाइम लिया था 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था? 10% ही लिया था, ठीक है। इसमें हमें टोटल लास्ट में 3 साल के बाद कितना मिला था? 130 रुपये, 130 रुपीज़ मिला था, ठीक है। और यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने रुपीज़ मिल रहे हैं हमें? 133.1, 133 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन, बताओ कौन ज़्यादा है, 130 या 133? बताइए। 133। 133, तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 133 ज़्यादा, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फायदा मिल रहा है हमें कि सिंपल इंटरेस्ट में? बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो आप बैंक में जाओगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट बैंक देगा, तो आप क्या बोलोगे उसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दीजिए, मुझे उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, समझ रहे हो? तो डेली लाइफ का यही हो गया कि आपके मम्मी पापा भी, या फिर आप भी अब जब बड़े हो जाओगे, इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, कि बैंक में जा रहे हो, स्टेट बैंक जा रहे हो, या फिर कुछ अच्छे बैंक जा रहे हो, तो फिर आप बोलोगे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ही करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं करना मुझे, ठीक है। ठीक है बच्चे? यस मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यही नोट था आज का, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब चलो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है जब प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है 10% के हिसाब से, और टाइम है 3 साल के लिए। अब हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने तो पहले देख लिया। अब मान लो कोई बंदा अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारा प्लान होता है ना, इंश्योरेंस प्लान्स होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बहुत कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए भी कर लेता है, तो उसमें फिर सब में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते जाओगे? ये अमाउंट है, ये फिर उस प्रिंसिपल में ऐड होगा, करते करते बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? आपको नहीं लगता है? तो कुछ तो एक फॉर्मूला होना चाहिए जो एकदम सिंपल हो, ताकि तुरंत हमारा आंसर निकल जाए। तो उसी को हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम हमारा अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले आपका जो होता है प्रिंसिपल, उसे आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में, फिर लिखोगे अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस आर बाई 100। और पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में क्या था? 3 साल के लिए निकाल रहे थे, ये ब्रैकेट में ऐसे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था, 1 प्लस 10 बाई 100, और ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ना? ये सब अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 100, 1 प्लस कितना बच गया था? 1/10 बच गया था जब कैंसिल आउट हो गया था का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर एलसीएम ले लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 1331, 11 का क्यूब होता है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार करना है इसे इंटू, ठीक है। उसी तरह 1000, 10 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से 0 0 कट गया, ये क्या बचेगा 133.1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, एक भी No, ma'am. दिक्कत? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, ऐसे ही बोल रहे हो या फिर सही में इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें क्योंकि समझ डरने में की आ- जरूरत नहीं है, पूरा आप आराम से पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आराम से पूछो, ठीक है। तो देखो 133.1 आया, यही तो था, हम लोग डायरेक्टली ले आए। 1 साल 2 साल 3 साल करते करते कितना साल निकल जाएगा, उससे बेटर है कि कुछ फॉर्मूला तुरंत लगाओ और जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। तो यही फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली निकाल लिए, तो 133 रुपीज मिल गया हमें। अब अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो देखो आपका, देखो यहाँ पे अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि जो अमाउंट जो हम घर लेके जा रहे हैं उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो जो हमारा जो अमाउंट बच रहा है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी 133 रुपीज, जो हमारा 133.1 था वो रुपीज तो हम घर लेके जा ही रहे हैं, और पहले कितने इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो 33.1 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिल रहे थे एक्स्ट्रा, 30 रुपीज ओनली, तो यहाँ तो 33.1 मिल रहे हैं, यहाँ तो मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब और एक इंटरेस्टिंग सा लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं बता देती हूँ। एक बच्ची है, पूरा खुश नज़र आ रही है, ये क्या की है कि कुछ बैंक से, पीएनबी एक पंजाब नेशनल बैंक है, उससे 500 क्या किए, लोन ले लिए, ठीक है। कितने साल के लिए ले लिया है, 2 साल के लिए ले लिया। अब इसे पे भी तो करना पड़ेगा, कर्ज भी तो चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 5% के रेट के अनुसार बैंक इसे दे रहा है लोन। तो हम देखेंगे कि 500 रुपीज़ तो इसे देना ही देना है, प्लस उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ देना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपीज़ है, ठीक है। रेट परसेंट फिर कितना हो जाएगा, 5% इंटू 2 साल के लिए ले रही है ये, ठीक है। सॉरी, ये आपका ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया, ठीक है। तो आपको ये टोटली पहले अमाउंट निकालेगी, कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो देखो प्रिंसिपल होता है 500, 1 प्लस 5% के रेट के अनुसार दे रही थी ना, यानी कि 5/100, तो कितने साल के लिए, 2 साल। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 5 2 10, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, 500 हो जाएगा, इसे सब ब्रैकेट में सॉल्व करना, 1 प्लस 1/20 ब्रैकेट में, फिर 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़, देखते हैं, 500 रुपीज़, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 441, क्योंकि 21 का होल स्क्वायर था, बाई 21/20 था, इसीलिए 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका आएगा ₹551.25, ठीक है। 551.25 ये आपका अमाउंट आएगा आंसर। तो इसलिए स्नेहा को कितना देना पड़ेगा, डायरेक्टली हमने अमाउंट निकाल लिया, 551.25 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपीज़ तो देना ही देना था, प्लस उसे कुछ एक्स्ट्रा 51.25 देना पड़ा, ठीक है। और स्नेहा आपने अपना क्लियर कर लिया, अपना डेब्ट जो अपना कर्ज था वो चुका लिया बैंक को, ठीक है। तो ये आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। नेक्स्ट हम जब पढ़ाएंगे तब देंगे, ठीक है। जब आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चंस होगा, आप पूछ सकते हो मेरे को नेक्स्ट क्लासेस में।
ओके, सो मैंने जो क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर है 880। किसका किसका आया था बताइए। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? किसी ने सॉल्व किया है या आप लोग थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो? थोड़ा सा 5 मिनट ले लीजिए, हाँ वरना बिल्कुल, चार आप पाँच मिनट ले आराम से लीजिए टाइम ले सकते हैं। मैं करके फिर आप। से एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। हाँ, वो क्वेश्चन वाला स्लाइड निकाल दो। देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। 800 है आपका प्रिंसिपल है, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। इट्स ओके अगर आपका नहीं भी बनेगा तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि ये कैसे बना, कैसे निकला, ठीक है। आप लोग लीजिए टाइम और बताइए फिर। मैम थोड़ा मंथ वाला समझाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझा रही हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 6 मंथ के लिए निकालना है, ठीक है। तो आपका साल कितना हो जाएगा, साल के बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 12 महीना 12 मंथ्स बराबर कितना होता है, 1 साल होता है, 1 ईयर यस होता है मैम। ना। हाँ, तो 6 महीना बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एक हाफ। वन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। 1/12 × 6 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यस सिक्स, मैम। 6 2 12 कितना हो गया, 1/2, ठीक है। वही तो करना था, वही इसमें ट्रिक था। तो चलो, क्या सुमित, क्वेश्चन था? जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, उसमें आप महीने के हिसाब से नहीं कर सकते हो, आपको ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर टाइम 6 मंथ बिल्कुल हो, 2 मंथ हो, आपको ईयरली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब ये सोच लीजिएगा 12 महीने 1 साल होता है, तो 2 महीने कितने साल के हिसाब से वो डिवाइड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बिल्कुल, चलो सबका गुड आया, गुड चलो गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। यही यही है, चलो पार्टिसिपेशन हमेशा रहना चाहिए, हर क्लास हाँ में रहना चाहिए। बिल्कुल। आई हैव नो डाउट। और कुलदीप, अच्छी बात है, यस, बहुत अच्छी बात है। ओके वेरी गुड। आपने और ऐसे ही कुलदीप, हम आपने सीखा है क्या स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या आज पहली बार सीखे हो? पहली बार, मैम सीखा है। अच्छा अच्छा सुमित, सीखा है। आपने सीखे हैं, गुड 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 गुड। फिर से रिवीजन हो गया ना, क्योंकि मैं भी यस पढ़ती थी, मैम। मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा, कुलदीप का फर्स्ट टाइम है, अच्छा है फिर तो। वेरी अभी गुड। क्लास में जब भी सिखाएंगे तो याद रहेंगे ना कुलदीप? यस मैम। गुड। ओके, तो डेली लाइफ से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। और चलो लास्ट में पूछना चाहती हूँ कि कौन सा में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में? मैम मैम कंपाउंड। कंपाउंड। बताओ। हाँ वेरी गुड कंपाउंड। वेरी गुड वेरी गुड। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है हमें सिंपल इंटरेस्ट से। इसलिए बैंक में जाना है, बोलना है कंपाउंड इंटरेस्ट में दीजिए, इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, बस ले लेना है हमें, ठीक है। इन्वेस्ट कर देना बैंक में, ठीक है। चलो चलो, सब लोग को समझ में आया? ओके। तो यस मैम। फिर अभी आप लोग को ये भी समझ में आया कि मैथ्स जो है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग को बचपन में लगता है कि ये काम नहीं आने वाले हैं, ये बस हम लोग को अभी दिमाग खाने के लिए पढ़ाए गए हैं, पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमने तो कभी नहीं देखा है कोई यूज़ करते हुए। पर सच बात बोलूँ, मैं अभी एडल्ट हूँ, मुझे अभी भी यूज़ करना पड़ता है। जब पैसों की बात आती है, बिल्कुल पैसे आप लोग को भी पता होगा, हाँ, आप लोग को लोन अभी तक डील नहीं करने पड़ रहा है, ये आपके मम्मी पापा डील करते हैं, राइट। तो इसलिए आप लोग अभी तक ये जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आप बस सुनते रहे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना पैसे आएगा, कितना पैसे बैंक को देना पड़ेगा। आप हो सकता है मम्मी बोलती होगी आज बैंक जाना है, मुझे कुछ पैसे जमा करके आना है। क्यों देना है? वो बैंक को पैसे देना है, जमा करना है, तभी जब आप बड़े होंगे, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो वो पैसे मल्टीप्लाई होके एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा जो आपके कॉलेज फी में यूटिलाइज होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करके हमारी मम्मी पापा ने पैसे बचा के बैंक में रखे हैं। तो बैंक जब टाइम होगा वो मम्मी पापा निकाल के लेके आते हैं, फिर हमारी पढ़ाई में वही यूज होते हैं। क्या, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आप अगर खाना बना रहे हो तब भी आप देखते हो हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, हम सोच समझ के नमक डालते हैं, आप थोड़ी ना ऐसे डाल देते हैं। नमक ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में टेस्ट आएगा नहीं, स्वाद नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, वो हम लोग मेजर कर रहे हैं, नमक का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। वो एक चीज़ है हम यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम लोग
अगर जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे तो हम किसी को जाके धक्का मार देंगे, राइट। बट अगर हम धीरे से जाएंगे तो हम लोग कम से कम देख के तो जा सकते हैं। वहाँ पे स्पीड की बात आती है। स्पीड कब आती है? स्पीड कहाँ से आती है? स्पीड आप मेजर कैसे करोगे? सब कुछ मेजर कैसे करोगे? फॉर्मूला कहाँ से आएगा आपका? तो मैथ्स, अगर आपको, आप लोगों में से कोई है जिसको मैथ्स पसंद बिल्कुल नहीं है? No, ma'am. कुलदीप, आपको मैथ पसंद नहीं है? आपको तो, आपने तो सिंपल इंटरेस्ट इतने अच्छे से कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, मैथ से पहली बात यह है कि घबराओ मत, मैथ्स आपकी दुश्मन नहीं है। इसको अगर आप समझ जाओगे कि कैसे ये फॉर्मूला आए हैं, कैसे करना है, तब ये मैथ जो है वो बहुत इजी हो जाते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा, अच्छा मैं इस स्पीड से जाऊंगी तो मैं किसी को टकराऊंगी नहीं या टकराऊंगा नहीं, ठीक है। ये आप जो करते हो ना, मन में हम लोग एक्चुअली मैथ करते रहते हैं। अच्छा, आज मैंने 1 रुपये बचा दिया, रोज रोज मैं 1 रुपये बचाऊंगी तो ठीक है, 1 महीने बाद में एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट तो कम से कम खरीद के खा सकते हो, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा आप रखोगे तो, पर आप मम्मी पापा को बोल सकते हो मैं थोड़ा सा ये सीख लिए हो, आप लोग मुझे इंटरेस्ट भी दोगे क्या अगर मैं सेविंग करूँगी तो? ये मैं बाद में जाकर मुझे मत बोलना कि प्रियम मैम ने सिखाया है, बट ये एक तरीका है कैसे आप लोग सेविंग कर सकते हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैथ आपकी दुश्मन नहीं है। मैथ जानने के लिए जो आप अगर दुश्मन नहीं मानोगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो मैथ सीखना बहुत आसान है और ये काम आता भी है लाइफ में। और अगर आप सोचते हो कि सोशल साइंस इंग्लिश पढ़ के मैं निकल जाऊँगा, आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हाथ में पैसे रहेगा, जब तक बैंक रहेगा, जब तक हिसाब की काम रहेगा, जब तक आप चलते फिरते रहोगे, मैथ का आपका फ़ायदा होगा ही होगा, यूज होगा ही होगा। तो इसलिए ऐसे ही मतलब हमारी जो माई लैंग्वेज माई लर्निंग का जो प्रयास है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको नेटिव लैंग्वेज में समझाने से अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, ऑल द टाइम अवेलेबल टीचर्स है तो आप अपनी डाउट पूछ सकते हो, जिसको आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो। इसलिए हम लोग ने यही रखे हैं, माई लैंग्वेज माई लर्निंग हम लोग ने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो हमारे लाइव क्लासेस के ज़रिए। अगर लाइव टीचर्स अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑन डिमांड क्लासेस में। तो आप लोगों में से कोई है जिसको वो डाउट है क्या लाइव क्लासेस क्या है, ऑन डिमांड क्लासेस क्या है? तो मैं आज थोड़ा सा समझा दूंगी, जितना हो सकता है मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स पे, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। सुमित, आपको समझ में आ रहा है लाइव क्लासेस क्या है, ऑन डिमांड क्लासेस क्या है? जो हम बार बार बोलते रहते हैं लाइव क्लासेस, ऑन डिमांड क्लासेस, बट आपको समझ में आ रहा है ये है क्या एक्चुअली? हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? रणदीप, रत्नदीप, आप लोग नए हो, आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। आप लोग को जानना ये लाइव क्लासेस क्या है, ऑन डिमांड क्लासेस क्या है? ठीक है, मैं एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं वो दिखा देती हूँ। उसके बाद अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, रणदीप इज रिटन मैम नो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, गुड। नो, ठीक है, मैं एक वीडियो दिखा लेती हूँ। अगर इसके बाद भी आप लोग को कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा।
जो है ना, हमारे पास 2 फीचर्स है क्लासेस करने का, एक है लाइव क्लास और दूसरा है ऑन डिमांड क्लास। अभी लाइव क्लास जो होता है वो आप लोग कभी कभी व्हाट्सएप में हर वक्त ऑनलाइन रहते हो, नहीं रहते हो ना, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाते हो, राइट। तो यही चीज़ लाइव क्लासेस का होता है। जब टीचर ऑनलाइन रहेगा तो या तो टीचर शेड्यूल करके रखेगा कि मैं दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे तक ऑनलाइन रहूँगा या रहूँगी। वो लाइव क्लासेस आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो वो लाइव क्लासेस करके एक टैब आएगा टीचर्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा टीचर कौन सा क्लास शेड्यूल करके रखे हैं। तो आप उसी टाइम पे अगर जाओगे तो आपको वो टीचर ऑनलाइन मिलेगा। दैट इज द लाइव क्लासेस, वही लाइव क्लासेस है। जब आपको कोई डाउट हो और उस टाइम पे कोई आपको मिल नहीं रहा, लाइव क्लासेस में कोई मैथ टीचर ही भरा हुआ है बट मुझे साइंस का डाउट आया है, अब मैं कैसे अप्रोच करूँ, ठीक है। तो आप जाके ऑन डिमांड क्लासेस आपके अकाउंट से एक्सेस कर सकते हो। आपके अकाउंट में जाइएगा, वहाँ पे जाके ऑन डिमांड क्लासेस दिखाएंगे। मैं आप लोग को अपनी एक छोटे वीडियो जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है वो भेज दूँगी। आप लोग बस अपनी मोबाइल नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए ताकि मैं वो वीडियोज आप लोग को व्हाट्सएप कर सकती हूँ, तब आप लोग देख भी पाओगे कैसे जाना है। ऑन डिमांड क्लासेस में वही होता है, अगर लाइव क्लासेस अवेलेबल नहीं है आपके लिए वो सब्जेक्ट में जिसमें आपको जानकारी चाहिए तो आप उसमें जाके रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो माई लैंग्वेज माई लर्निंग के प्लेटफॉर्म हर टीचर्स को अलाउड भेज देते हैं कि इस बच्चे को साइंस में जानकारी चाहिए, तो जो साइंस टीचर उस टॉपिक में, आप वहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो आपको किस स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, और टाइम स्लॉट भी दे सकते हो। तो वो अगर आप कर दोगे तो जो टीचर अवेलेबल रहेंगे, जो समझा सकते हैं वो कॉन्सेप्ट, वो टीचर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम लोग की ऊबर कैब चलती है, ठीक है। हाँ सुमीर, आपका नंबर मेरे पास है। जैसे हमारी कैब चलती है, ऊबर का कैब क्या होता है, हम लोग जैसे ही मोबाइल में ऐप का बटन दबाते हैं ना, तो वो अपना हमारे एरिया, आसपास एरिया में जितने भी गाड़ी हैं उसके ड्राइवर्स को अलर्ट कर देते हैं कि इस मैडम को गाड़ी चाहिए। तो वो वही जो ड्राइवर एक्सेप्ट करता है वही आके हमारे पास आके हमें पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। वही सेम सिस्टम यहाँ पे टीचर्स के साथ हो रहा है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही टीचर एक्सेप्ट करेंगे जिसको वो सब्जेक्ट पढ़ाने आते हो, और वो आपके टाइम के हिसाब से आके आपको पढ़ा देंगे। वीडियो कॉलिंग ही होगा, प्री रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा। वीडियो कॉलिंग के जरिए आप लोग एक दूसरे से बात करके, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या आप लोग को अगर कॉमन मदर टंग है तो उसमें भी है, तो ये बात करके आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यही हो गया हमारे एक तो लाइव क्लासेस जो टीचर शेड्यूल करते हैं, और ऑन डिमांड क्लासेस जो आपके टाइम के हिसाब से होते हैं, और आप कुछ भी डाउट दोनों में ही क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मैथ क्लासेस शेड्यूल है इसमें यही पढ़ाएंगे, यही करना है। अगर आपको दिख रहा है कि ये टॉपिक तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरे टॉपिक पे जानना है मैथ में, आप ऑन डिमांड क्लासेस में रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू सो मच सुमित, आपका नंबर मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, रणदीप और रत्नदीप आपने नंबर दे दिया, थैंक यू। मैं व्हाट्सएप कर दूँगी आप लोगों को। तो हमारे प्लान जो है वो सबसे मिनिमम जो है वो 34 रुपीज़ में शुरू होता है, जिसमें मैक्सिमम बैच साइज है 10 का, ठीक है। एक साथ 10 आके एक टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे अगर 1-on-1 सेशन में कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाहते हो, ऐसा और भी प्लान है। 50 रुपीज़ में भी है, 40 रुपीज़ में भी है, और 34 है। 34 मैक्सिमम बैच साइज इज 10। तो आप 10 लोग मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लो, वही ग्रुप जाके आप अमीषा मैम की क्लास में रजिस्टर कर लो, फिर बोलो कि मैम हमें यही पढ़ना है, तो मैम वही 1 to 10 तक जो टॉपिक्स आप बोल रहे हो 1 to 10। अमीषा मैथ की एक्सपर्ट है, वो 1 to 10 कुछ भी पढ़ा देगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा आप बार बार पूछ सकते हो, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप आराम से पूछ के उससे समझ सकते हो। यहाँ पे हमारे साथ शुभम भी है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, तो उससे भी आप कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है।
और एक फीडबैक फॉर्म है जो मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो आप लोग उस पर भी अगर हो सकते हैं तो फीडबैक दे दीजिएगा हमें। ये फीडबैक इसलिए काम आते हैं क्योंकि हमें भी पता चलता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप लोग जैसे ही फीडबैक दोगे ना तो मेरे लिए काम बहुत ईजी हो जाता है आपके हिसाब से वो चीज़ें लाने में प्लेटफॉर्म में। हमारे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जैसे आप हमारे कस्टमर है तो आपके जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफ़िल करें। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप में। मैं एक व्हाट्सएप आप लोग को भेजूँगी आज, तो आप लोग उसी मोबाइल पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी। ठीक है, आज के सेशन सबको अच्छा लगा, सबको समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट? एक बार अनम्यूट करके सब लोग हाँ हाँ बोल दो, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा फिर। यस मैम। ठीक है, ठीक है। यस तो मैम। तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मैं आप लोग को छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी बेनिफिट हो सकता है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो नहीं रुकती है तो हमारी पढ़ाई क्यों रुके, राइट? तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि ये प्लेटफॉर्म है, हम लोग देखते हैं इसमें क्लासेस लेके। बहुत अच्छा लगा आज डेमो क्लास लेके, तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म में रजिस्टर पर आप लोग को टीचर्स का एक्सेस तभी मिलेगा अगर आप प्लान में सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, एक प्लान में सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके आप टीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। और दूसरी बात, कल 5 बजे जियोग्राफी का डेमो क्लास है जो लैंडस्केप फॉर्म बाय द रिवर्स के ऊपर होने वाले हैं। आपको पता होगा जब भी एक रिवर बहती है, नदी बहती है, वो लैंडस्केप को भी चेंज करके चली जाती है। जैसे कि हमें पता है कि गंगा जब बह रही थी तो इंडिया का जो मैप है वो भी चेंज कर दिया। जो ब्रह्मपुत्र है, जो गंगा है, जितने भी नदी हैं हमारे, तो इंडिया का मैप भी वैसे ही चेंज हो गए हैं, वर्ल्ड का मैप भी चेंज हो गया है। तो हमारी जो कल के एक्सपर्ट है वो सेजुती सैन वही समझाएंगे कि वो कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं भी है तब भी आप आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, सीखिए। ये फ्री है, इसमें कुछ पैसे नहीं देना है, आप सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप कल ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएंगे ना, आप कुछ भी ब्रह्मपुत्र के पार जाएंगे या गंगा के पार जाएंगे या कहीं भी जाएंगे ना, नदी देखेंगे ना, तो आपके अच्छा ऐसा भी होता है ये वाला ख्याल आ जाएगा। और फिर आप दोस्तों को भी बता सकते हो कि ये इसलिए होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। मैं आप लोग को लिंक मैसेज कर दूंगी, कल के लिए भी जो लिंक होगा वो भी मैं मैसेज कर देती हूँ आप लोग को। तो कल भी आइएगा, ऐसे ही पार्टिसिपेट कीजिएगा। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने। थैंक यू अमीशा फॉर टीचिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी सिंपल वर्ड्स में सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अडल्ट हूँ फिर भी मैं भूल चुकी थी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सुमित, ज्योतिषमान, कुलदीप, फिर रत्नदीप, रणदीप, शुभम, सचिन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कल भी हम लोग मिलते हैं फिर से 5 बजे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। बस।